ये अपन कर सकते हैं 295 पेल्टा कंपनी। कैलकुलेट करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्लान इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एंड कैलकुलेट द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड ऑन द प्लान इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। डिस्काउंटेड पे बैक कैलकुलेट करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है, और डिस्कस द फाइनेंशियल एक्सेप्ट। अच्छा, ये तो थियोरी क्या है, बाकी के दोनों, ये दोनों एक्सेल क्या है, थियोरी पे बाद में आते हैं, सबसे पहले एक्सेल का कर लेते हैं। पेज नंबर बता उसका, कौन सा है ये? हाँ, पेज नंबर 177 या 176, 295 पेल्टा कंपनी। ठीक है, ये है बॉन्ड 95, 290। यू हैव टू कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्लान इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, ये सब में। तो सबसे पहले ये हमें यूनिट्स दिए गए, एक मिनट। द डायरेक्टर्स ऑफ पेल्टा कंपनी आर कंसीडरिंग अ प्लान इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 25 मिलियन पेबल एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, यानी कि ईयर जीरो में। फिर ये सेल्स वॉल्यूम, प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ये सब नॉर्मल है। उसके बाद इन्फ्लेशन दिया हुआ है जो एड अप करना है। फिक्स्ड कॉस्ट विच आर इंक्रीमेंटल एंड आर रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट आर इन नॉमिनल टर्म्स। ठीक है। एंड द ईयर फोर सेल्स वॉल्यूम इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर। ठीक है। Pelta company pays corporation tax 30% 1 year in arrears. The company can claim tax allowable debt on 25% reducing balance basis. ये भी सही है। नीचे views of the directors of Pelta company are that all investment projects must be evaluated over 4 years. Assuming ये तो five, I think ये तो discounted के ऊपर है, तो बाद में भी कर सकते हैं। ये कर लेते हैं। Particulars year जीरो, तो खाली ड्रैग करेंगे अभी फाइव तक। ये वर्किंग नोट्स पहले आता है, सेल्स, ये कॉपी इस पे। अब मैं इसको एडजस्ट करूँगा, हमेशा इसके अंदर एडजस्ट कर लेता हूँ। अरे, तो ये करेंगे अभी कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कॉपी, बोल्ड हो गए। सेल्स वॉल्यूम में यूनिट्स 5,20,000, 6,24,000, 7,17,000, 7,88,000। इन्वेस्टमेंट कितने का कर रहे हैं अपन? अपन कर रहे हैं 25 मिलियन का। तीन, एक, दो, तीन, हो सकता है। वेरिएबल फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, जो टैक्स रहता है वो 1 ईयर इन अरियर्स होगा। इसका टैक्स रेट का परसेंट है 30%, 0.3। दिस माइनस दिस माइनस दिस। सेलिंग प्राइस रहता है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेटेड सेलिंग प्राइस, फिर आता है सेल्स। वो टेबल ना, नहीं नहीं, सेलिंग इन्फ्लेशन, वो देना। इन्फ्लेशन 1.04 आता है, 1.04 आता है।
to this into this into this। सेलिंग प्राइस अभी जो हमारी है फिर आता है 10.61, फिर आता है 10.93। ये इन्फ्लेशन ये हमें नॉर्मल करना है जैसे अपन हमेशा करते हैं। कॉस्ट पर यूनिट इन्फ्लेशन इज 1.03 में रहता है वेरिएबल कॉस्ट के मामले में। 1.03 आई थिंक हर जगह पे वो एडजस्ट इक्वली हो जाएगा। हाँ, ये हर जगह पे एडजस्ट नॉर्मली हो रहा है। फिर ये हमारी आ जाएगा हमें इन्फ्लेटेड कॉस्ट, तो हमें वेरिएबल कॉस्ट। तो ये अभी हम करेंगे कॉपी पेस्ट। So the fixed cost is the incremental, fixed costs are incremental related to the investment budget are in nominal terms. The year four sales volume is expected to continue in the foreseeable future. Uh, okay. मुझे लगता है ऐसे ही सीधा सीधा ही समझना है, इसमें कुछ ऐसा लिखने का नहीं है। 7,35,900, 8,41,000। हाँ चलो ये भी हो गया। सॉरी मैं पॉसिबल फ्यूचर। हाँ अभी आता है the company can claim tax liable debt of 25%. So tax allowable depreciation इसके बाद हम टैक्स चार्ज करेंगे तो हमें इतना मिलता है टैक्स अलाउबल डेप्थ। देन इसको हम करेंगे रिड्यूस। इसको हम ड्रैग करते जाएंगे कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड कंट्रोल सी कंट्रोल वी। प्रॉब्लम ये है कि इसमें कोई सेल वैल्यू है नहीं। द व्यूज ऑफ ऑल डेटा पेल्टा को दैट all investment projects must be evaluated over 4 years of operations with the assumed terminal value at the end of the 4 year of 5% of the initial investment cost। ओ नहीं है terminal cost, nice, better। 0.3। both net present value and the discounted payback must be used with the maximum discounted payback period of 2 years। Okay, the real after tax cost of capital of Pelta is 7% and nominal after tax cost of capital is 12%। We usually always use 12%, which is nominal। हमेशा nominally use करना होता है।
तो इसका खाली लिंक दे देते हैं हर जगह पे। अकाउंटिंग कुछ बोल रहा है, एक है खाली स्क्रैप वैल्यू। तो इतना पैसा हमें मिला है अब बेचने के बाद, तो ये स्क्रैप वैल्यू ये ईयर 4 में ही मिल जाएगा, विच इज दिस आई थिंक। तो फिर ये आता है नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। डिस्काउंटिंग प्रेजेंट वैल्यू एनपीवीज। पेस्ट किया, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस टैक्स। हमें जो अमाउंट देता है वो ये है नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो। करेंगे ड्रैग, वन वन के इक्विवेलेंट जो भी फिगर रहेगा वो आ जाएगा। अभी एक्चुअली ये चीज़ नेगेटिव में है, तो ये चीज़ नेगेटिव में है, तो ये नेगेटिव में आ गया। अभी हमें यूज करना है 12%, तो ये 12% अभी यूज करने के लिए डिस्काउंटिंग देखना है। डिस्काउंट रेट में देख लेता हूँ बुक से, एग्जाम में टेबल दिया जाएगा। तो जो आता है वो है 0.893, 0.797, फिर आता है 0.712, फिर आता है 0.636, फिर आता है पॉइंट लास्ट में 567 की 1 ईयर इन अरियर्स था। तो अभी इसका हम 1000 देख लेते हैं, डिवाइड बाय 1000। आंसर जो हमें आता है वो है 10484। अगर नियरेस्ट 1000 तक पूछा तो आंसर इज 10,500। ये आंसर होना चाहिए। नेट प्रेजेंट वैल्यू 10485, और हमें आया है 10484। एक्चुअली 485 ही आया है, इक्विवेलेंट करेंगे तो दैट्स इट। ये है। हम आगे बढ़ सकते हैं। कैलकुलेट द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड फॉर ऑफ द प्लान इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। देखते हैं हमारे मित्र कहाँ तक पहुंचे हैं। मित्र, ओ मित्र राहुल, हम्म, कहाँ तक पहुंचे? हाँ हाँ, ये डिस्काउंट फैक्टर निकाल दो। एक मिनट। चलिए अच्छी बात है, वो भी उधर ही थे। नेक्स्ट टाइम कैलकुलेट डिस्काउंटेड पे बैक ये करने का है, उससे पहले यहाँ तक आ सकते हैं, तो हम वेट करते हैं। लगता है आज जो मैंने बोला ना सौम्य, इसके बारे में, सौम्य के बारे में सर को, कि सर आप मोटिवेट तो बड़ा करते होंगे, मुझे नहीं लगता मुझे बोलना चाहिए था। तो नहीं बोलना चाहिए था, वो मतलब बोल रहा था, बट तू भाई अपनी धुन में था। मैं सुनता नहीं हूँ रे ज्यादा, तेरे को तो पता पता है। है, पता है, इससे मुझे कुछ बोलेंगे। वो जो पीछे बंदी बैठी थी उसको भी मैंने कुछ बोलने से पहले 2 मिनट सोचा नहीं, मैंने बस बोल दिया। उसको ना, उसको तो बोल देगा जो तो मन। तूने कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% लिया ना? 12% लेना है। हम आगे बढ़ते हैं। ये कैलकुलेट द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड ऑफ द प्लान इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। एक छोटा सा है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे तो। ये इसमें सही है कि इन्वेस्टमेंट, देन ईयर 1 कितना आ रहा है, ईयर 2 में कितना आ रहा है सब। तो ये हमारा आता है इतना। तो हमारा यही चीज क्यूमुलेटिव अमाउंट, क्यूमुलेटिव पीरियड, क्यूमुलेटिव हमारा कितना आता है
वो खाली हमें चेक करना है दिस, राइट, ठीक है मैंने दिस प्लस दिस, इसको ड्रैग करना है नीचे। ईयर 4 तो मुझे नहीं लगता जाएगा, लेकिन फिर भी ईयर 2, ईयर 3, ईयर, यहाँ पे हुआ ना चेंज, बस यहाँ पे। जी दिस, यानी कि 6686,942 डिवाइडेड बाय दिस अमाउंट, जो भी हमें आता है, इज इक्वल टू, इसमें क्या कर देंगे अभी, इंटू 365 इंटू 12 कर दीजिएगा, इंटू 365 का दिखता नहीं भाई, इंटू 365 270 आता है। 270 को मैं डिवाइड बाय 12 करूंगा, 20, नहीं नहीं नहीं, अच्छा, इसी को इंटू 12 करना है, तो 8 मतलब 9 मंथ आता है, तो 2.9 मंथ शायद आंसर है। तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड वुड बी 2, क्या है तेरे को आया कि नहीं? सही है यार, खाली वो लास्ट का मेरे को लगा कि वो मशीन फोर्सेबल है लिखा था ना, हाँ, इसलिए मैं डेप्रेशन अलग डाला था। अच्छा अच्छा कितना चलो। आ रहा है? 10,164 के टेन थाउजेंड आसपास। फोर एटी फोर है आंसर, 485 है आंसर। हाँ वही, कहीं ना कहीं राउंड अप में कुछ गया है। नहीं, डिस्काउंटेड पे बैक इज 2.7, ये चेक करना पड़ेगा। अभी तूने क्या प्रेजेंट वाले निकाला क्या? हाँ, तूने आगे या प्रेजेंट वाले निकाला? नहीं मैंने तो, मतलब हाँ, प्रेजेंट वैल्यू निकाल के मैं आंसर से है, मैं ये कर रहा था डिस्काउंटेड पे बैक, मेरे को वो गलत आया। अभी हाँ, इसको फॉर्मूला में कैसे करते हैं? हाँ, ओ, ईयर 3 पकड़, हाँ ईयर 3 पकड़ना था ना, हाँ ईयर 3 पकड़ना था, ये भी सही किया। फिर डिस्काउंटेड पे बैक में क्या था एक्चुअली, अरे ज्यादा वो क्या कुछ नहीं है, तो ऐसे एक बार पूछ लेंगे 2.7 क्यों आता है, तो ऐसे ही पूछ लेंगे। तो तो इसको रुपया आता थ्योरी पे आ जा। डिस्कस द फाइनेंशियल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। Discuss the financial acceptability of the investment project. The investment project is financially acceptable under the NPV decision rule because it has substantially positive NPV. The discounted payback period of 2.7 years is greater than the maximum target discount payback period of 2 years. And so, from its perspective, the investment project is not financially acceptable. The correct advice is given by the NPV method, however, and so the investment project is financially acceptable. NPV method. ठीक है. Critically discuss the views of the directors on Pelta Company's investment appraisal. Views of the directors on investment appraisal can be discussed from several perspectives. पहला, evaluation period. Sales are expected to continue beyond year 4, and so the view of the directors that all investment projects must be evaluated over 4 years of operations does not seem sensible. The investment appraisal would be more accurate if the cash flows from further years of operation were considered. आगे, assume terminal value. The view of the directors that the terminal value of 5% of the initial investment should be assumed has no factual or analytical basis to it. Terminal values of individual projects could be higher or lower than 5% of the initial investment, and in fact may have no relationship to the initial investment at all. A more accurate है। ये approach would be 5% वाला क्या था? एक मिनट, a more इसको accurate सर, approach would be to calculate a year 4 terminal value based on the expected value of the future sales.
बेसिकली उन लोगों ने क्या बोला था कि जो टर्मिनल वैल्यू होगी, मतलब तेरी जो स्क्रैप वैल्यू होगी वो होगी 5% की। हम्म। लेकिन ये हम्म। चीज ये लोग 4 साल पहले से ही अज्यूम करके बैठे हैं, लेकिन मशीन का क्या हाल हो रहा है उस टाइम पे, उस डेट पे, वो तेरे को पता नहीं है। तो इसलिए ये बोलना चाहता है कि ये बहुत ही अज्यूम करके जा रहे हैं कि टर्मिनल वैल्यू 5% की होगी, शायद वो ज्यादा भी हो सकती है या शायद वो कम भी हो सकती है। तो इट शुड बी हम्म। डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ फ्यूचर सेल्स। कि फ्यूचर सेल्स क्यों? क्योंकि लाइक उतनी तेरा मशीन प्रोड्यूस कर रहा है और उतना तू बेच पा रहा है, सेल्स हो रहे तेरे, इसलिए उस बेसिस पे तेरी स्क्रैप वैल्यू डिटरमाइन होनी चाहिए, लेकिन डिटरमाइंड हो वो गया वो वो फाइव ऐसी परसेंट बेसिस पे कर रहे हैं। हाँ। फिर लास्ट में डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, द डायरेक्टर्स ये तो नीड। बेस का से मिला 5%, कैसे ही बोल दिया ये अज्यूम। नहीं, ये वही तो बोल रही है, इन्होंने कहीं पे ऐसा बोला नहीं है टर्मिनल वैल्यू। Discounted payback method. The directors need to explain their view that an investment project's discounted payback must be no greater than 2 years. Perhaps they think that an earlier payback will indicate an investment project with a lower level of risk. Although the discounted payback method does overcome the failure of simple payback to take account of the time value of money, it still fails to consider cash flows outside the payback period. Theoretically, Pelta company should rely on the NPV investment appraisal method. बात तो सही है। इन्होंने क्या क्या बोला है कि एक तो evaluation period, sales are expected to continue beyond year 4, and to the view of the directors that all investment projects must be evaluated over 4 years of operation does not seem sensible. Okay. The investment appraisal would be more accurate if cash flows for further years of operation were considered. ये तो ठीक ही लगा मुझे, evaluation period of 4 years, but okay. अज्यूम टर्मिनल वैल्यू बराबर है, वो तो गलत है। और डिस्काउंटेड पे बैक के लिए उन्होंने बोला है कि पे बैक को डिस्काउंट किया गया, इसलिए शायद 2 साल के ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, यही तो ओके शी था।